जीवन में हर कुछ व्यक्ति को मिल ही जाता है, लेकिन जिंदगी की इस रफ्तार में आपको कैसे चलना है, संभल संभल कर चलना है, कैसे चलना है, कांटों में कैसे चलना है और फूलों पे कैसे चलना है, एक रोड पर कैसे चलना है, यातायात का पालन कैसे करना है। अगर आपको वास्तव में इस देश का नागरिक और जिम्मेदार नागरिक है, तो आपको किन किन कर्तव्यों का पालन करना है, इसी सवालों के कुछ पहलू को हम लेकर आए हैं। आदरणीय गुरुदेव के साथ लेके आए हैं। मनीष जो चौबे। जो आप अधिकारी तो हैं ही हैं स्वयं, लेकिन एक अच्छे मैंने कहा ना, हर व्यक्ति के अंदर कहीं न कहीं एक अच्छा इंसान रहता है, वो वही इंसान कोई न कोई प्रेरणा ज़रूर देता रहता है। तो स्वागत है आपका। परिचय के साथ हम स्टार्ट करेंगे। क्या आपके मन में एक पीड़ा है जिसको लेकर आज हमारे दर्शकों के सामने आज भक्ति और शक्ति और संस्कृति के चैनल पर आकर आप अपनी अमृतवाणी प्रस्तुत करने वाले, जिनके जिनके सुनने के बाद शायद हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई विकास ज़रूर होगा, एक उन्नति होगी, शायद उसका जीवन भी बच सकता है। स्वागत। मैं मनीष चौबीसा, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत ढीकली, पंचायत समिति बड़गांव। आज मुझे भक्ति और शक्ति के चैनल आदरणीय श्री गोविंद जी के चैनल के सम्मुख मिलने का अवसर हुआ। इसका मैं बहुत ही शुक्रिया और धन्यवाद करता हूँ। आज कल जो मैं देखता हूँ कि यातायात की समस्या, यातायात जाम होना, यातायात दुर्घटनाएं, और इन सब का जो एक बहुत ही दुखद परिणाम होता है कि हमारे कई परिजन असमय इन दुर्घटनाओं का शिकार होकर काल कवलित हो जाते हैं। यह बहुत ही पीड़ादायक है। मैं देखता हूं कि यंग जनरेशन एक तीव्र गति के उन्माद में ऐसी दुर्घटनाओं को जाने अनजाने कारित कर देते हैं। इन सब का दुर्घटनाओं का एक मूल कारण जो मैं मानता हूं कि एक यातायात की जो नियम है उनका पालन नहीं करना। इसके अतिरिक्त सड़कों का भी कुछ दोष हो सकता है, उनमें खड्डे होना, मरम्मत नहीं होना आदि कारण हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण जो मैं मानता हूं कि अत्यधिक तीव्र गति से वाहन चालन कर नियंत्रण खो देना, शराब पीकर वाहन चलाना, वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करना। आप मोबाइल हमें सुविधा के लिए एक बहुत ही बड़ी आविष्कार इजाद हुआ, लेकिन इसका दुरुपयोग मानव जीवन को संकटग्रस्त कर देता है, कई बार जीवन भी लील लेता है। तो हमें मोबाइल का यदि वाहन चलाते समय उपयोग करना है तो हम वाहन को रोककर, एक तरफ रोककर और उसके पश्चात हम बात कर सकते हैं। लेकिन वाहन चलाते समय हम अगर बात करेंगे तो ध्यान भंग होगा और दुर्घटनाओं का ये एक बहुत बड़ा कारण कई निष्कर्षों से निकला है। तो आज वाहन संचालन में यातायात नियमों का अनिवार्यतः गंभीरता से पालन किया जाए, इस बात की महती आवश्यकता है। तो जी एक बात बताइए कि यातायात से जुड़े हम भी हैं, हम भी गाड़ी चलाते हैं, और आप ये बताइए कि आपसे अपने परिवार की कितनी उम्मीदें जुड़ी हुई है। आपकी श्रीमती जी कितना इंतज़ार करती है कि मेरे स्वामी जी, मेरे पति आने वाले हैं, बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, आपके नाती पोता, आपके भाई, आपके दोस्त। क्या एक लापरवाही जीवन को ख़त्म कर सकती है? आप थोड़ा ये पूरा बताएं हमारे दर्शकों को कि आपके जीवन से कितने लोग जुड़े हुए हैं। आदरणीय गोविंद जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है कि एक लापरवाही कितनी जीवन लील लेती है। मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा कि अपने उद्योग जगत की जानी मानी हस्ती रतन टाटा जी के जो दामाद या उनके निकट संबंधी थे, वो भी वापस बोलूँ नहीं, आप बोलते उनकी मृत्यु हो गई। और यह बहुत ही दुखद था कि उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहने थे, जबकि उनकी गाड़ी करोड़ों रुपयों की थी, लेकिन सीट बेल्ट नहीं पहनने के कारण उनके एयरबैग्स नहीं खुल पाए और उस दुर्घटना में वे स्वयं ही नहीं और भी सहयात्री दुर्घटना का शिकार होते हुए अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। तो यह बहुत ही दुखद बात है।
आए दिन हम देखते हैं कि NHAI जो नेशनल हाईवेज़ हैं उन पर अत्यधिक तीव्र गति के कारण कभी प्राकृतिक आपदा जैसे ही कोहरा अधिक होने के कारण दृश्यता बहुत ही कम हो जाती है। तो उस समय भी हमें जो वाहन चलाना बहुत ही धीरे और संभल कर और संजीदगी से चलाना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं आज सभी से ये आह्वान करना चाहूँगा कि जो दुपहिया वाहन है वो अधिकतर देखने में आया है कि सड़क के मध्य में चलाते हैं वाहन, उन्हें सड़क के बाएं छोर पर चलाना चाहिए। और जो भारत में एक रोड में चलाने का तरीका है वो सड़क के बाईं तरफ हम उसको लीड करते हैं, न कि दाईं तरफ। अधिकांशतः मैं देखता हूँ कि लोग दाईं तरफ भी आ जाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ आपकी प्रॉपर लेन में चलाएं गाड़ी, दुपहिया वाहन ख़ास तौर से बाएं छोर, सड़क की बाएं छोर पे चलाएं। हमेशा अपना दुपहिया वाहन हेलमेट लगाएं। हेलमेट लगाना ही पर्याप्त नहीं होता, उसको स्ट्रिप करना भी बहुत ही अनिवार्य है। अदरवाइज़ यदि आप स्ट्रिप नहीं करेंगे, उसको बांधेंगे, क्लिप नहीं बांधेंगे, तो दुर्घटना की स्थिति के अंदर वो जैसे ही आपकी दुर्घटना होती है वो उछल कर गिर जाता है और आप सिर के बल कहीं गिरते हैं और आप अकाल मौत हो जाते हैं। और लोग कहते हैं कि इन्होंने तो हेलमेट पहना था फिर भी इनकी दुर्घटना में मृत्यु कैसे हुई। वो ये वजह होती है, एक तो आप उच्च क्वालिटी और उच्च गुणवत्ता का हेलमेट पहने। मेरी आपसे गुजारिश है कि वो सफ़ेद रंग का होना चाहिए। सफ़ेद रंग का होगा तो जल्दी ऑब्जर्व होता है दूर से। यदि ट्रक वाला भी देखेगा और यदि ब्लैक कलर का आप पहनेंगे या डार्क कलर का पहनेंगे तो हमारी सड़कें काली होती हैं, और काली के अंदर वो जो एकदम इजीली वॉच नहीं हो पाता है, ऑब्जर्व नहीं हो पाता। तो मेरा भारत सरकार से भी ये अनुरोध है कि वे जहाँ तक हो सके सफ़ेद या ब्राइट कलर्स के अंदर ही हेलमेट निर्माण को प्रोत्साहन दें। और उच्च गुणवत्ता के, मेरा तो ये भी कहना है कि वाहन खरीदते समय ही यह अनिवार्य हो जाए कि वो उसको हेलमेट भी अनिवार्य वो वाहन निर्माता ही दे, उसकी चॉइस का मतलब सफ़ेद कलर ही दे। वैसे तो उसको कोई दूसरा कलर तो ब्राइट कलर दे, ऐसा नहीं कि वो डार्क। अधिकतर देखने में आता है कि लोग ब्लैक कलर पसंद करते हैं। अपने भारत के लिए जहाँ अधिकांश समय गर्मी पड़ती है तो ब्लैक कलर होता है, उस इस गर्मी का अवशोषण करता है, एब्जॉर्व करता है, न कि उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो वो आप उसको पहनना इसलिए भी नहीं पसंद करते कि आप कहते हैं यार गर्मी से हेलमेट पहनने से सिर बनना था। सिर बनना आएगा क्योंकि आप ब्लैक कलर का हेलमेट पहनेंगे तो नेचुरली वो तो हीट को एब्जॉर्व कर रहा है, न कि हीट को रिफ्लेक्ट करता है ब्लैक कलर। इसलिए मेरा ये कहना है कि आप सफ़ेद रंग का पहने, लाइट कलर का पहने और प्रामाणिक गुणवत्ता का हेलमेट पहने तो आप सुरक्षित रहेंगे। और जैसा कि मैंने बताया, शराब तो कदापि पीकर वाहन नहीं चलाएं। ये तो अधिकांश दुर्घटनाओं का कारण ही यही है। आए दिन जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उसका कारण यही है। बहुत बहुत धन्यवाद चौबीसा जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण आपने बातें बताई है। आशा है कि हमारे दर्शकों को ज़रूर पसंद आई होगी। मैं फिर गुजारिश करूंगा चैनल के माध्यम से कि आपका कोई इंतज़ार कर रहा है, कोई माँ आपका इंतज़ार कर रही है, आपकी पत्नी हो इंतज़ार कर रही है, माँ पिता इंतज़ार कर रहा है, दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं। आपकी एक लापरवाही आपकी ज़िंदगी ले सकती है और वो सभी इंतज़ार करते ही रह जाएंगे, रोज़ फ़ोन करते ही रह जाएंगे कि शायद आज मेरा मित्र फ़ोन उठा ले, आज का आज उससे बात हो जाए। हमेशा जीवन में वो अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए निवेदन है कि आप गाड़ी चलाते समय शराब पीकर न चलाएं। गाड़ी जब भी चलाएं, 4 व्हीलर चलाएं तो सीट बेल्ट बांधें, आप बिल्कुल व्यवस्थित चलाएं। और 2 व्हीलर चला रहे तो हेलमेट ज़रूर लगाएं। बार बार आह्वान किया जा रहा है और ख़ास करके बड़े रोडों पर ज़रूर लगाएं जहाँ पर आप जा रहे हैं, लंबे जा रहे हैं। इसी के साथ एक मैं ये हमारे जो यातायात ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उससे गुजारिश करना चाहूँगा कि उन्होंने कहीं भी यातायात संकेतक बोर्ड नहीं लगा रखे हैं कि वाहन धीमी एवं नियंत्रित गति से चलाएं। आगे बहुत ही विकट मोड़ है, ऐसा मेरे को देखने में आता है कि मैंने कई जगह देखा है। लेकिन इस तरीके के जो सावचेत करते हैं वाहन संचालन के लिए, हम ड्राइविंग लाइसेंस समय जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो दे देते हैं, लेकिन इतना सब लोगों को याद कब रहता है। इसलिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अनिवार्य रूप से जो सड़कें हैं उन पे ये वाहन
सुरक्षित वाहन संचालन के जो नियम है वो ज़रूर उसके बोर्ड लगाए, और उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि वाहन धीमी एवं नियंत्रित गति से चलाएं। नियंत्रित गति में अगर आप चलाएंगे तो आपका एक्सीडेंट होने की संभावनाएं बहुत कम होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। आपके सम्मान में आप अधिकारी होकर भी कितना आपके प्रेम, कितना स्नेह है कि आप भारत के प्रत्येक प्राणी को आप ये जो उपदेश दे रहे हैं, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं कि मैं एक अधिकारी हूँ, जिम्मेदार पोस्ट पे हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं जानता हूँ तो मैं बताऊँ। और आप जैसे जागरूक अधिकारी वास्तव में हर क्षेत्र में रहेंगे, और जिस ग्राम पंचायत में आप रहे होंगे वो तो धन्य होगी वो पंचायत, जहाँ के लोग धन्य होंगे जो आपके सेवाओं का आनंद ले रहे होंगे। मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ आप भी उनका आनंद लीजिए और इन बातों को ग्रहण कीजिए। इन्हीं आशाओं के साथ फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। देखते रहिए भक्ति, शक्ति और संस्कृति के इस चैनल पर ये प्यार भरी खबरें, आपके जीवन की खबरें, आपके जीवन के और पारिवारिक जीवन के सबसे बड़ी खबरें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सुरक्षा जीवन रक्षा।